हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या पढ़ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बात का ध्यान रखना, यूपी बोर्ड 2026 के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, सभी को शेयर कर देना। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मैं जो है इसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 लेके आया था, जो भी कि जो है आपको कल मिल गया था। ठीक है, अब ये जो है आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अब ध्यान दो, आज के क्लास में हम क्वेश्चन लेके आए। जैसे देखो, आपका जो है सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मतलब कि थोड़ा सा घुमा फिरा करके, गुना गुनी, माता की आयु, पिता की आयु से रिलेटेड, ठीक है, 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड, भिन्न से रिलेटेड की माने भिन्न क्या होगा, अंश हर वाला क्वेश्चन जो होता है नहीं, उस तरीके के सभी क्वेश्चन माने आयु संबंधित, भिन्नात्मक संबंधित, ये सारी अंकीय प्रश्न जो होते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। तो अब फिर से मैं बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान रखो, नोट डाउन कर लो। बोल रहा हूं ना, नोट डाउन इसको कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में। आज की क्लास में 4 और 6 नंबर के पढ़ाएंगे केवल और 4 और 6 नंबर में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को बताओ। माने संख्याओं माने दो, क्या कहा है? 2 संख्या माने दोनों संख्याएं क्या है। तो अब आइए ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, तो क्या कर लेंगे, माना, ध्यान दो, माना पहली संख्या, सुनते रहिए और आप लिखते भी रहिए। ध्यान रखना, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो। जितना क्वेश्चन बता रहे हो उसको प्रॉपर वे से नोट डाउन करोगे क्वेश्चन। माना पहली संख्या क्या हो जाएगा, x तथा दूसरी संख्या y। इतना हमने मान लिया। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो प्रश्नानुसार, ध्यान दो, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर माने, ध्यान दो, 2 संख्या माने x और क्या y, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। समझ पाए कि नहीं? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। और क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं? 2 संख्या हमने x y माना, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या माने x और दूसरी संख्या माने हमने क्या मान लिया, x। यही तो है, एक संख्या दूसरी संख्या की माने पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी ये है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में? यहां ध्यान दो। जैसे मैं कह दूं 10 है और एक तरफ 2 है, 2 से ये 5 गुना है। देखो 5 गुना है कि नहीं है, 5 दूनी 10, तो 5 का गुणा इसमें करोगे तब जाके बराबर होगा। माने 3 गुना ये था, उल्टा गुणा कर दिया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब ध्यान दो, यही x का मान ले जाके कहां रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो तो x का मान रखेंगे। ध्यान दो, x की वैल्यू है कितना, 3y। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। घटा डालो, जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, 26। और काट दो तो कितना आ जाएगा, 13। माने y का मान कितना आ गया, 13। ठीक, यानी दूसरी संख्या आ गया 13। तो पहली संख्या कैसे आएगा, पहली संख्या कैसे आएगा, तो आपको लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, देखो x बराबर कितना है, 3y और y की वैल्यू कितना आया है, 13। तो यहां कितना हो जाएगा, 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 तिया 39। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, मैंने बोला ना आपको 4 और 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट में लिख लेना क्या, अतः संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कौन कौन है, 39 व 13 है। इन दोनों घटाओगे तो 26 ही आएगा। समझ पाए कि नहीं? और देखो 3 गुना है भी, 13 तिया 39, 3 गुना है कि नहीं? तो ये हो गया संख्या। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो पहले आप, तब फिर हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। ठीक है ना,
मैंने कहा ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 के लिए, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं 6 नंबर वैसे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 4 नंबर में भी आते हैं, इसलिए किसी पेपर में 4 नंबर तो किसी सेट में 6 नंबर के आएंगे। चलो आ जाओ, ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना सीखो। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ध्यान रखना, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दो, हमको संख्या पता नहीं है, क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट, अंकों की माने देखो 2 अंकों की कोई संख्या है तो बताओ इसका अंक यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 5 है कि नहीं है। ये अंक 5 और अंक 4, वैसे ही हमको यहाँ पे अंक मान लेते हैं, तो क्या मान लेंगे, माना, ध्यान से रखना, ये ऐसे याद कर लेना, ये जो बता रहा हूं, माना इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक क्या मान लोगे, वाई। मान लिया इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक क्या मान लिया हमने, वाई है। आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये मान लिया है। अब ध्यान दो, संख्या क्या आएगा, ध्यान देना, संख्या ये बताओ इकाई का अंक कितना है, x, तो संख्या क्या आएगा, x प्लस दहाई माने 10, तो 10y, ये संख्या हो जाएगा। समझो पहले ध्यान से, ये हमने कहा इकाई का अंक माने इकाई, और ये क्या हो गया, दहाई। जैसे मैं लिख दूं क्या, 45 अभी जो लिखा था, तो बताओ ये क्या है, इकाई का अंक और ये क्या है, दहाई का अंक है। यानी इसको तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 माने ये इकाई है और ये क्या है आपका दहाई है कि नहीं है। तो अब 4 को लिख सकते हैं क्या, 4 बट्टे 10 माने 10, ये 10 कहां से समझ, दहाई वाले में 10 लगेगा। जैसे इकाई दहाई वाले में 10, ऐसे ही यहाँ पे दहाई हमने y माना था, 10y, समझ कि नहीं। अब तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बेसिक आपको समझा दिया। अब देखो, अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, माने प्रश्नानुसार लिख देते हैं, अभी तो मैंने ये बताया आपको, लिख लो प्रश्नानुसार, माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि अंकों को उलटने पर, माने जो संख्या है, संख्या क्या है बताओ, पहली संख्या क्या बनी है, x प्लस 10y, और अंकों को पलट दो, अंकों को पलटो माने ये वाला अंक पलट दो, माने जैसे हमने अभी बताया था 45 है, तो अंकों को पलटने मतलब 5 यहां लिखो, माने 5 और 4 यहां लिख दो, तो माने क्या हो जाएगा 5 4। ऐसे ही ये y आगे चला आएगा, क्या हो जाएगा y, और ये यहां चला जाएगा x, यानी 10x। समझ पाए कि नहीं आप, अंकों को पलटने का मतलब y x के जगह पे और x के जगह पे y चलाएगा। क्लियर, ये हो गया अंकों को पलटने पर। अब देख लो, दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखो, योगफल, दोनों का योगफल कितना है, 66। समझ में आ गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 66। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। x में 10x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11x। 10y में 1y जोड़ दो कितना जाएगा, 11y। इतना तो समझ ही आ रहा होगा आपको, इसलिए बहुत आराम से बता रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 ले लोगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा y, और ये बराबर क्या हो जाएगा 66। भाई 11 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, 11 छक्का 66, यानी 6 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, 6, और इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे पढ़ो, यदि एक संख्या के मतलब कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, माने अंक हमने क्या माना x y, इनका अंतर माने x माइनस वाई का अंतर कितना है, 2 है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ये हमने बताया भी था, विलोपन विधि और कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर मैंने बताया नहीं, ये 6 नंबर में क्वेश्चन छपा हुआ है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। मैं बार बार बीच में बोलता रहूं जिससे आपको
कॉपी पेन बढ़िया से नोट डाउन करो इसको, और ये आएगा, पछताओ मत बाद में, इसको पहले से नोट डाउन करो, बढ़िया से पढ़ लो। तो समीकरण एक क्या है, लिखो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। हल करेंगे तो देखो ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो y से y कैंसिल, लेकिन ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। और देखो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। देखो जब काटोगे कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू किसी में भी निकाल लो, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके। तो समीकरण 1 से तो बताओ समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, रखोगे x का मान 4 रखो तो 4 और प्लस y बराबर 6। देखो 4 रखेंगे और y जैसे वैसे बराबर जैसे वैसे 6। अब बताओ प्लस में है, माइनस घटा दोगे, इतना तो आता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये तो x y की वैल्यू आया ना, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, देखो क्या फाइंड करनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या देखो क्या है, देख रहे हो ना, तो लिखोगे क्या, अतः संख्या, यहां पे देख लो, अतः संख्या क्या है बताओ x प्लस 10y। तो बताओ x की वैल्यू कितना आया है, x की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 2 आया है। तो बताओ क्या आया, 4 प्लस 10 दूनी 20 और 20 और 4 कितना आ गया 24। तो वह संख्या कितनी है 24 है, वह संख्या क्या आया 24। लिख करके नोट डाउन कर लेना, छपेगा ये क्वेश्चन कितने नंबर में, 6 नंबर या 4 नंबर में छप के रहेगा, नोट डाउन कर लो बढ़िया से। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7, इस बात का ध्यान रहे, मैंने ऊपर पहले से बता दिया टारगेट 100 में 100। आ जाओ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन माने रिलेवेंट क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और नहीं तो सेम मैं कहा ना, आप नोट डाउन कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। बोल दिया ना, 6 नंबर में छप के रहेगा, छप के रहेगा, छप के रहेगा, देख लेना तुम। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य रुपया 520 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, आपने सुना भी होगा ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन गांव में भाई जाते होगे, सेब खरीदते होगे, मान लो अनार खरीदते होगे, केला खरीदते होगे ना, उस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे मेज कुर्सी वगैरह कलम कापी उससे रिलेटेड, ठीक है। आ जाओ हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक। तो पता नहीं है, पता क्या नहीं है, देखो यदि 4 कुर्सी का दिया है 7 मेज का 360 और 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य दे रहा है 520 रुपया। तो बताओ एक कुर्सी व एक मेज का मूल्य पूछ रहा है, तो हमको पता नहीं है एक कुर्सी, तो मान लेते हैं एक कुर्सी का मूल्य, लिखोगे क्या, माना एक कुर्सी, चाहे इधर से लिख लो ऐसे, एक कुर्सी का मूल्य रुपया मान लेते हैं कितना है x है, तथा एक मेज का मूल्य रुपया हमने मान लिया क्या y है, माने x और y मान लिया कि एक कुर्सी का x रुपया लगेगा और एक मेज का y रुपया लगेगा। प्रश्नानुसार ध्यान से देखो, प्रश्नानुसार क्या है, 4 कुर्सी, अरे भैया एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा 4x, ध्यान समझना, और प्लस दोनों को जोड़ करके 360 रुपया है ना, तथा माने जोड़ 7 मेज, एक मेज का मूल्य y, तो 7 मेज का क्या हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 360। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब आगे देखो 6 कुर्सी, अब बताओ एक कुर्सी का मूल्य कितना है x, तो 6 कुर्सी कितना हो जाएगा 6x और प्लस 10 मेज माने 10y, भाई एक मेज का मूल्य y, तो 10 मेज का 10y बराबर टोटल कितना रुपया है 520 रुपया। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। अब कहानी खत्म, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देनी है। कैसे सॉल्व करोगे आ जाओ बता देता हूं, हालांकि मैं बताया भी था, यहाँ पे भी बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी को भी हटा दो, मतलब अगर यक्स को काटना है तो आपका यक्स वाले पद को लेकर गुणा करेंगे, ध्यान समझो,
माने अगर x को अगर हटाना होगा तो क्या करोगे, 6 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें, चाहे तो लस अभी ले सकते हैं बराबर करने के लिए। माने ये दोनों कब बराबर होगा, जब इसमें, ध्यान दिमाग पर लगाओ, जब इसमें इन दोनों का लस लोगे 4 और 6 का कितना हो जाएगा 12, यानी इसमें यहां भी 12 यहां भी 12, कैसे आएगा, जब क्या करोगे इसमें 3 का गुणा करोगे, 3 का गुणा करोगे 3 चौका 12 और 6 में इसमें 2 का गुणा करोगे 2 6 12। क्लियर। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो एक काम करना, अब दिमाग लगाओ, इस वाले 6 का गुणा उठा के इसमें कर देंगे और इस वाले 4 को उठा के गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखो 6 का गुणा इसमें करोगे 6 चौका 24, 4 गुणा इसमें करोगे 4 छंग 24, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब चाहे अगर इसको काटना हो तब, कोई तो ये भी पूछ सकता है इसको काटना है सर तो क्या करेंगे, देखो ये वाला 10 का गुणा पहले वाले में कर दो तो 7 धामे 70, और ये वाले 7 का गुणा इसमें कर दो 10 सत्ते 70, तो दोनों बराबर रहेंगे। किसको काटना है, यक्स काटना है वाई, वो आप पे डिपेंड करता है, उसी को लेके चलना। ठीक है, आ जाइए अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण, ध्यान दो हम तो कर रहे हैं कि यक्स को पहले हटा देते हैं। समीकरण एक में कितने का गुणा करोगे, 6 का, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में यहाँ 6 है, 6 का, तथा लस वाला नहीं बता रहे हैं, लस लेके भी हल कर सकते हो, मैंने पहले बताया 6 का, जिससे आपको जल्दी समझ में आए, आपको दिख रहा है यहाँ 6, अच्छा 6 का गुणा करना है, यहाँ 4 है, अच्छा 4 का गुणा करना है, समझ आ गया, इसलिए यही बता रहा हूं। तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, गुणा करके, ऐसे लिखो, गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, आ जाओ गुणा करते हैं। तो 1 में 6 का गुणा करो तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24x, प्लस 6 का गुणा करोगे 7 छंग 42y, बराबर 6 का गुणा इसमें भी करना है, ध्यान रखना 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, गुणा कर लो आप, गुणा तो आता होगा नहीं इतना। अब आ जाओ, इसमें करना है 4 का गुणा, तो 4 गुणा करोगे तो 4 छंग 24 ही आ जाएगा। क्लियर, प्लस है तो प्लस, फिर इसमें 4 गुणा 4 धामे 40y, बराबर 4 गुणा इसमें करोगे तो 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। क्या करना है, घटाना है, माइनस माइनस माइनस, भाई सभी जगह प्लस इसलिए क्या हो गया माइनस। नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ ऊपर देखो इसके आगे। ठीक है, हो सकता है कि नीचे आपको न दिख रहा हो। अब ध्यान दो, अगर एक लाइन दिख रहा हो तो मैं यही बता दूं नीचे, ठीक है, तो जल्दी से घट जाएगा। देखो 24x से 24x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 40, देखो 42y में से 40y घटा दो कितना आ जाएगा 2y, बराबर, अब घटाओ इसको तो घटाओगे क्या आ जाएगा 0, 8 उधार देगा 16, 16 में से 8 गया क्या आ जाएगा 8, और बाकी सब क्या हो जाएगा कैंसिल, माने 80 आ जाएगा। एक प्रकार से 2i बराबर, यहाँ देखो अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ मैंने लिख दिया, तो काट दो कितना हो जाएगा y बराबर आपका आ जाएगा 20। तो y का मान क्या निकल के आया 20, इसीलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में बार बार बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y का मान 20, अब किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वो आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या है, 1 देखो लिखो, पहले लिख लेता हूं इस बार, 4x प्लस 7y बराबर 360। तो चलो 4x प्लस 7 इंटू वाई का मान क्या आया है 20 बराबर 360। नहीं समझे, ये वाला समीकरण जैसे था वैसे 4x था जैसे 7, y का मान कितना आया 20, तो 20 रख देंगे। अब डायरेक्ट हल करते हैं, क्या 360 माइनस, अरे 7 दूनी 14 माने 140, प्लस है माइनस हो जाएगा उस तरफ। अब आगे घटाओ तो क्या हो जाएगा 4x बराबर, घटाओगे कितना आ जाएगा 0 2 2, यही आएगा भाई। देखो घटाएंगे तो 0, 6 में 4 गया 2 और 2, काट दो भैया। जब काटेंगे कितना आ जाएगा x बराबर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, माने x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो क्या पूछा था, एक कुर्सी और एक मेज, कुर्सी किसको माने थे x को, मेज किसको माने हैं y को, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। अतः यह लाइन लिखना जरूर पड़ेगा, ध्यान रखना। अतः एक कुर्सी का मूल्य कई रुपया आया है 55 रुपया, कितना 55, तथा एक मेज का मूल्य रुपया कितना है 20
है। समझ पाए कि नहीं? ये था कठिन था? बिल्कुल भी कठिन नहीं। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को नोट करो, अगर नहीं समझा वीडियो को पीछे एक बार करो और फिर देखो इस क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। लिखो पहले इसको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर ये जो कि आपको 6 नंबर में बोल दिया ना। अब जितना बता रहा हूं टोटल के टोटल 6 नंबर में देखने को मिलेंगे। अब ध्यान दो, यदि हम मतलब अब ऐसा नहीं 6 नंबर लगा तो सभी क्वेश्चन आएंगे, किसी सेट में ये तो किसी सेट में वो, समझ रहे हो ना? हाँ, सभी लोग पढ़ लेना पूरी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, माने भिन्न 1 हो जाती है, उसका कहने मतलब है यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। पुनः मतलब कि केवल हर में जोड़ रहा है तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? माना वह भिन्न क्या है? x/y। तो आपको पता है ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा? अंश, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? हर। भाई भिन्न नहीं मान लिया हमने, x/y माने अंश और बटे हर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, प्रश्नानुसार। अब लिखो केवल प्रश्नानुसार क्या है? देखो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये अंश है, अंश में 1 जोड़ दो, कामा हर में 1 घटा दो, हर में y है तो y में 1 घटा दो। क्लियर? आगे देखो, बराबर भिन्न क्या हो जाता है? 1। भिन्न किस में बदल गया? 1 में। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? माने अंश में 1 जोड़ो और हर में 1 घटाओ, घटा दिया तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर इसका गुणा 1 में करोगे y गुणा 1 में y और 1 का गुणा 1 में 1, ठीक है। अब क्या करोगे? ये मान निकाल लो, ठीक है ना। मान निकाले मतलब ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर क्या आ जाएगा? y माइनस 1 सॉरी ये y जैसे है वैसे रहेगा, -1, ये भी माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस। तो x बराबर क्या आ जाएगा? y -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी x की वैल्यू आ गया y -2। क्लियर? अच्छा, आगे देखो, आगे यहां पे सॉल्व कर देते हैं। पुनः पढ़ो, यदि हर में 1 जोड़े, मतलब अंश को जैसे वैसे रहने दो, हर में क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है, तो भिन्न हो जा रहा है 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? यानी ये था। अब देखो x की वैल्यू है कितना? ध्यान से देखो, x की वैल्यू है कितना? y -2। तो जहां ये x है यहां रख दो क्या? y -2 और बटे y + 1 बराबर 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, हमने पहले ये लाया फिर गुणा कर दिया, ये प्लस था इधर माइनस, तो 2 हो गया। x की वैल्यू y -2, तो यहाँ x है कि नहीं है? तो x की वैल्यू 2। ये आया कैसे? ये कैसे आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे आया? आया ऐसे कि यदि हर में 1 जोड़ो, केवल हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे, तो 1/2 हो जाता है, ठीक। अब इसको हल करते हैं भाई। 2 का गुणा y में करोगे क्या हो जाएगा? 2y। 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 बराबर y गुणा y में करोगे तो y, और प्लस y गुणा 1 में करोगे तो 1 में y का 1 में 1 का 1। अब आ जाइए प्लस में तो माइनस, तो बताओ 2y में से y घटा दो, और ये माइनस है तो प्लस, माने 1 और प्लस इधर 4, तो जोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 5। लेकिन ये घटाओगे तो y, तो माने y का मान कितना आ गया? 5। अब x की वैल्यू पता करनी है तो कैसे निकालोगे? समीकरण 1 से। तो लिखोगे क्या? समीकरण 1 से। तो क्या है बताओ? x बराबर y माइनस कितना है? 2 है। तो बताओ x बराबर y की वैल्यू, y कितनी है? y की वैल्यू देखो यहाँ कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 - 2, यानी x की वैल्यू आ गया कितना? 3। यही हमको चाहिए था, x y, चूंकि यहाँ x y है तो लास्ट में लिख लोगे क्या? अतः भिन्न, लास्ट में ये लाइन जरूर लिख लेना, अतः भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y, x बटे y, तो x की वैल्यू कितना आया है? 3, y की वैल्यू कितना? 5 है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी
एक्स और वाई का मान रख देंगे तो भिन्न आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान विधि है ये, बहुत ही आसान विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिखो पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आइए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आप सब ज्वाइन होंगे, आपको पता है कि नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो जाइएगा व्हाट्सएप के व्हाट्सएप में इस वीडियो के लिंक में जाएंगे तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ कि क्या है, ध्यान दो क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ध्यान रखना 5 वर्ष पूर्व नूरी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फंसाएगा जरूर, ध्यान रखना। आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, माने सोनू से 3 गुना कौन है, नूरी। नूरी माने ज्यादा है, कब, 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात माने 10 साल, आज से 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। फिर से सोनू की आयु की 2 गुनी कौन है, नूरी हो जाएगी। तो क्या बताना है, सोनू और नूरी की आयु कितनी है ये बताना। आइए सॉल्यूशन करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से इसको बताने वाले हैं। मान लो, क्या मान लोगे, दोनों को मान लो। दोनों की आयु पता है, नहीं, मान लो नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु या आय, ठीक है, आयु कितना, y वर्ष। हमने ये मान लिया, x और y वर्तमान में है, वर्तमान में। प्रश्नानुसार ध्यान दो, प्रश्नानुसार पहले कब है, 5 वर्ष पूर्व, लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसी कौन कौन है, दोनों को नोट डाउन करो। दोनों कौन कौन है, एक है नूरी है और दूसरी तरफ कौन है, सोनू। दोनों को लिख लेते हैं। नूरी को हमने क्या माना है, x, और सोनू को हमने क्या माना है, y। दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दो, 5 वर्ष पहले माने दोनों में 5 घटाओगे ना भाई, ऐसे समझो, अभी समझाते हैं आपको। जैसे आपकी और मेरी एज, जैसे मान लो मेरी एज 25 साल और आपकी एज मान लो अभी 18 साल है, तो 5 साल पहले जब जाएंगे तो हम 20 साल के, और आप 5 साल पहले जाओगे 13 साल के रहोगे। नहीं, 5 साल पहले दोनों तो जाएंगे ना साथ में। और आप अगर 10 साल बाद कहेंगे तो मैं 35 साल का और आप 10 साल बाद कितना, 28 साल के हो जाओगे। माने दोनों साथ में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप में बढ़ेगा मेरे में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों में घट गया 5-5। अब बात करते हैं, देखो क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो ये नूरी है, नूरी की आयु सोनू की आयु, माने ये सोनू की आयु की कई गुनी है, 3 गुनी। माने सोनू से 3 गुना नूरी है। मैंने बताया था जो गुना रहता है उसमें गुणा नहीं, वैसे उल्टा गुणा करेंगे। तो जब उल्टा गुणा करेंगे तो यहाँ कितने का गुणा हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 5 बराबर 3 का गुणा जब y करोगे क्या हो जाएगा, 3y, और -5 15। अब ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 3y - 15 और +5, माइनस है तो +5, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3y, और हल करोगे क्या आ जाएगा, 10 समीकरण नंबर, इसको क्या मान लेना, फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट, पुनः लिख लेना, क्या, पुनः 10 वर्ष बाद, पश्चात माने 10 वर्ष बाद। फिर से वही, नूरी माने x, सोनू माने y। देखो सोनू और नूरी लिख दिया, उसके नीचे 10 वर्ष बाद माने दोनों में क्या जोड़ दोगे, 10-10 साल। अभी समझाया, दोनों क्या जोड़ दोगे, 10-10 साल। अब दोनों बराबर होंगे, लेकिन कैसे, 2 गुनी। कौन गुना है, सोनू से दुगुना कौन है, नूरी। देखो सोनू की आयु की, मतलब सोनू से दुगुना कौन है, नूरी। तो ये दुगुना है, तो जबकि गुणा किसमें करेंगे, इसमें कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x प्लस कितना, 10 बराबर, गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस 10 दूनी 20। अब ध्यान दो, ध्यान समझो, x बराबर, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3y - 10। तो यहाँ जो x है इसको हटाओ, लिख दो क्या, 3y - 10, और प्लस 10 पहले से है, और बराबर कितना, 2y और प्लस 20।
10 से 10 कैंसिल, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, माने 3y माइनस कितना 2y बराबर 20, घटा दो 3y में 2y घटाओगे कितना आ जाएगा y बराबर 20। तो 20 साल का कौन है? सोनू कितने साल का है? 20 साल का। अभी नूरी पता नहीं है, तो आ जाओ समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो कहाँ है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो यही है। तो क्या है देखो, x बराबर 3 इंटू वाई, लेकिन y की वैल्यू 20 आया है, 3 इंटू 20 और माइनस 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 क्या आई 60 माइनस 10, घटा डालो तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये 50 है क्या नूरी, माने नूरी कितने वर्ष की है 50 वर्ष की। लेकिन अभी भी आंसर आपका मान्य नहीं होगा, लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो जैसा कि मैं बताता हूं। लास्ट में एक लाइन लिखोगे, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। 6 नंबर में नोट डाउन कर लो, ये छप के रहेगा। क्लियर? तो ये चैप्टर नंबर 3 भी आज के क्लास में आपका समाप्त हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने पढ़ाया, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट बैच 100 में 100 चल रहा है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा हो तब शेयर करिए, नहीं नहीं शेयर करना है ना, वो आप पे डिपेंडेशन है, जबरदस्ती शेयर नहीं करना है। शेयर करो, अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो अन्य अपने दोस्तों मित्रगण को बताओ, भैया हमारा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, आप लोग भेजोगे तभी। अब बिना भेजे जानते हो ग्रो तो होने वाला नहीं है। मैं ऐसे बाजार में जा करके एक लोगों को तो सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलूंगा नहीं, आप लोग ही प्रचार कर सकते हो कि थोड़ा भाई मेरा नाम हो जाएगा और आप लोगों को कंटेंट मिल जा रहा है कि नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब चैप्टर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।